आज की सुबह के साथ हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना काम। तो ये है डंपिंग का सूर्योदय, देख सकते हैं आप लोग। और ये डंपर आते हुए टाटा हिटाची का डंपर है, कितना मस्त नज़ारा है, 190 वाला है। और ये मॉर्निंग का समय हो रहा है, 7 बज रहा है, अभी 7:30 के आसपास बज रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का मेन डंपिंग है, देख सकते हैं यार। फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो सूरज की रोशनी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करने वाले हैं और ये हम लोगों का पहला वीडियो होने वाला है। आप लोगों की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों से मैंने पूछा था कि क्या मुझे माइनिंग में ब्लॉग्स बनाने चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने वोट्स में हाँ में आंसर दिया था। तो उसी के चलते मैं माइनिंग में ब्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है, तो जो भी गलती होगा थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे ब्लॉग के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन माइनिंग के बारे में जो थोड़े जो आपके जो वीडियोस होते हैं ना, ओपन कास्ट माइनिंग कैसा दिखता है, क्या होता है, तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। और जब मैं खुद ट्रेनिंग कर रहा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे भी बहुत इसके बारे में जानने की इच्छा होती थी कि कैसा ओपन कास्ट माइनिंग होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग की तो सब बात करते हैं, लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज होता है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोगों का जो ओपन कास्ट माइनिंग है कैसा दिखता है ना, देख सकते हैं आप लोग, क्या नज़ारा दिख रहा है ना। बेंच देख रहे हैं आप लोग, कैसे रंगे बिरंगे बेंच दिख रहे हैं हम लोगों को, लेयर्स बाय लेयर दिख रहे हैं, टॉप लेयर है ना, बॉटम लेयर, अलग अलग कलर्स में दिखते हुए है ना। तो ये हम लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट है और मैं मॉर्निंग शिफ्ट में आया हूँ आज। तो जैसे कि आप कितना बढ़िया नज़ारा देख रहे होंगे ना, ओपन कास्ट माइनिंग का बेंच है, कोयले के बेंच है, मशीन लगी हुई है, ड्रैगलाइन आपको दिख रहा हुआ है सामने, और रोप शॉवेल लगा हुआ है ना। और ये हम लोगों का डंप देख सकते हैं आप लोग, है हम लोगों का डंप एरिया। तो आज मैं आया हूँ आपका डंपिंग में, मेरा ड्यूटी आज डंपिंग में लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटा डंपर है अपना, 85 टन वाला है, जैसा अनलोड कर रहा है। ठीक है, और ये कुछ डंपर बाहर लोड गिरा दिया था, इसको क्लियर करना है, अभी थोड़ी देर में इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नज़ारा होता है हम लोगों का ओपन कास्ट माइनिंग में। ठीक है, तो थोड़ा पॉइंट वाली भी बात कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों को पता है कि माइनिंग 2 प्रकार का होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग। तो बहुत लोग अंडरग्राउंड माइनिंग के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग आज ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो होती जो थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाएगा आपके लिए, बेसिक चीज़ें है। ठीक है, तो ओपन कास्ट माइनिंग में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को अगर कोयला निकालना है, तो जो हमारे कोयले के ऊपर जो भी मिट्टी पत्थर होता है, तो उसको निकाला जाता है। और इस मिट्टी या पत्थर को या जो भी रॉक्स है ना, तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरबर्डन कहते हैं, है ना। इसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ओबी बोलते हैं, है ना। शॉर्ट में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ओबी बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, कोयला निकालते हैं, तो कोयला निकालने के बाद जो खाली जगह बच जाता है, तो उस खाली जगह में हम लोग क्या करेंगे, ये मिट्टी पत्थर यानी कि इस ओबी को हम लोग उस जगह पे भरेंगे। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक फिलिंग, क्या बोलते हैं, बैक फिलिंग बोलते हैं। ठीक, और जो हम लोगों का ओवरबर्डन को जो हम लोग एक्सकवेट करते हैं ना, तो ओवरबर्डन को एक्सकवेट करते हैं स्ट्रिप से, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, बेंच कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्सकवेशन कर रहे हैं ना सेफ्टी के साथ, है ना, ओवरबर्डन का, तो इससे क्या बनते जाएगा, आपका बेंच बनते जाएगा। ठीक है, और जो बेंच की और हम जब अप्रोच होते हैं, जब हम लोग बेंच बनाते हैं, तो बेंच बनने के साथ साथ हमारा क्या बनता है, आपका हॉल रोड बनता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हॉलरिंग। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है, बेसिक सी है। ठीक, और ये हम लोगों का डंपर जो आया हुआ है, 190 वाले डंपर हैं, आप देख सकते हैं कैसे अनलोड कर रहे हैं अपना मटेरियल को। ये चला गया आपका
ये जो आप ऑरेंज वाला देख रहे हैं टाटा हिटाची का डंपर है 190, और वो जो येलो वाला देख रहे हैं आप लोग वो है आपका कैट का है। और एक और कंपनी का होता है आपका BML, एक रशिया का है, और एक कामातुसा करके एक कंपनी है उसका भी आता है। तो ये 3-4 कंपनी के आपको देखने को मिल सकते हैं डंपर हम लोगों के इंडिया में। डोजर भी वही सेम कंपनी का मिलेगा आपको, BML हो गया, आपका कामातुसा हो गया, और कैट वाला ये जो है चाइना का कंपनी है, तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है अदर की अपेक्षा, इसलिए कैट वाला मशीन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है ओपन कास्ट माइनिंग में। तो ये थोड़ी सी एक ये हो गई जानकारी थोड़ी। और जब भी हम कभी भी डंपिंग में आते हैं तो हमको सबसे पहले क्या देखना चाहिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डंपिंग क्या होता है ना। तो डंपिंग तो आप जानते ही हैं कि जहाँ भी हम लोग का मतलब कि बैक फिलिंग कर रहे हैं, बैक फिलिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वो कहलाएगा आपका डंपिंग। तो डंपिंग का भी कुछ रेगुलेशन है, आप जानते होंगे कि डंपिंग की जो हाइट है हम लोग कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, कभी भी 30 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो स्लोप है ना, जो स्लोप है आपका नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज जो है वो 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका रेगुलेशन नंबर कौन सा है, रेगुलेशन नंबर शायद 110 है, स्पॉइल बैंक वाला शायद, है ना, मुझे कंफर्म याद तो नहीं आ रहा है अभी, शायद रेगुलेशन नंबर 110 नहीं, ये तो कोड ऑफ प्रैक्टिस है, सॉरी, ये शायद 108 है। यहाँ पर डंपर आएगा, अभी अपना अनलोडिंग करेगा। तो बात करते हैं हम लोग थोड़ा डंपिंग के बारे में। तो डंपिंग आपका ऐसा है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोयला निकालते हैं, कोयला निकालने के बाद जो भी बचता है, पहले तो ओबी निकालेंगे हम लोग, सॉरी, है ना, ओबी निकालेंगे, उसके बाद कोयला निकालेंगे ना। तो ओबी निकालना है तो उसको वेस्ट है, अब इसको कहाँ रखेंगे हमको, तो जहाँ भी हम लोग को खाली जगह मिलता है, खाली जगह मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उस जगह को भर देते हैं। तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकोल्ड एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही है हम लोगों का ओबी डंपिंग, जहाँ हम लोग भर रहे हैं खाली जगह को, ताकि हम लोगों का जो कोयला है निकलते रहे लगातार और अपना जो माइनिंग है वो कार्य पूरा होता रहे, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त दिख रहा है बेंच, ये अपना ड्रिलिंग मशीन भी दिख रहा होगा आपको, ड्रिलिंग मशीन, ये सामने ड्रिलिंग मशीन है बेंच में, और ये ड्रैग लाइन भी दिख रहा है आपको, और ऊपर में आप देख सकते हैं छोटे छोटे टिप्पर भी दिख रहे होंगे आपके पीछे बैकग्राउंड में, है ना, ये सारे टिप्पर वगैरह चल रहे हैं, ऐसा है। बात करते हैं डंपिंग में, तो हम लोग को डंपिंग में सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए। जब भी हम कभी भी डंपिंग में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को डंपिंग में ध्यान देना चाहिए कि हम लोग डंपिंग में आए तो हमको सबसे पहले देखना है कि क्रैक वैक तो नहीं है, क्योंकि क्रैक होता है तो हमको क्या करेगा, दिक्कत कर सकता है, डंपर गिर सकता है ना, बेंच टूट सकता है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रैक देखिए, और क्रैक देखने के बाद हम लोग को क्या करना है, डोजर से चेनिंग करवाना है, ठीक है, डोजर से चेनिंग करवाना है। आते बराबर आपको देखना है क्रैक है या नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके क्या करना है, हमको डोजर से चेनिंग करवाना है। चेनिंग मतलब क्या करेंगे हम लोग, डंपर सॉरी जो डोजर है हम लोगों का, उसको बार बार मतलब उसके ऊपर चलवाएंगे, जिससे क्या बनेगा, वो प्रेशर बना के उसको कॉम्पैक्ट कर देगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, दरार आपका बंद हो जाएगा। तो ये करना है। फिर आपका डंपिंग में लाइट है या नहीं है ये भी देखना चाहिए आपको, क्योंकि नाइट में अगर आप डंपिंग करवा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि लाइट वगैरह है या नहीं, उस जगह प्रॉपर लाइट होना चाहिए, और आपके लिए एक शेल्टर होना चाहिए, है ना। जब तो आप रहेंगे दिन भर डंपिंग में, आप बाहर थोड़ी नहीं रह पाएंगे पूरे मौसम में, है ना। शेल्टर वगैरह भी होना चाहिए, ये भी एक हमारे लिए सेफ्टी का ही काम करता है। और फिर बाकी आप अपनी खुद की सेफ्टी भी ज़रूरी है। आपकी सेफ्टी कैसे होगी, जब आप अपना कार्य करने के लिए जूता, टोपी, हेलमेट, मास्क, है ना, और फ्लोरोसेंट जैकेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कभी भी आप मतलब काम कर रहे होते तो ये आपकी सेफ्टी के लिए काम करेगा, बहुत ज़्यादा सेफ्टी होता है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों का डंपर आते हुए देख सकते हैं आप, आएगा अपनी डंपिंग लोड करेगा, सॉरी अनलोड करेगा, है ना। तो ये सारा चीज़ें हम लोगों को देखना होता है। और
चीज़ के बारे में सुना होगा, रिक्लेमेशन के बारे में, जिसमें क्या होता है आपका खाली एरिया को हम लोग क्या करते हैं, रिक्लेम कर देते हैं, है ना। इसको ही हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को रिक्लेमेशन कहते हैं। और रिक्लेमेशन से जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन नंबर 107 है। और रिक्लेमेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर टॉप सॉइलिंग डाल देते हैं। हम लोगों का जो हम लोग पहले जो माइनिंग करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग टॉप सॉइल को क्या करते हैं, सेपरेटली अलग रखते हैं, ताकि जब हम लोग रिक्लेम करें यानी किसी बैकफिलिंग एरिया को भरे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग उसको टॉप सॉइलिंग डाल के फिर से हम लोग उसको खेती के लिए या अदर पर्पज़ के लिए उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का डंपर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग और बात करेंगे ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में, क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।